Good morning, dear students. Good morning. Today Good you are going morning. to witness one of the most amazing seminar और अगले 40 मिनट में जो आपको मिलने वाला है वो अगले 40 साल से ज्यादा भी आपको काम आएगा. एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू एड्रेस यू, उनके बारे में मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूं, क्योंकि जब प्रीतम गोस्वामी जी जैसे लोगों को बोलना होता है तो उसके पहले बहुत ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता किसी और की नहीं होती है. ही इज अ इंटरनेशनल ट्रेनर जिन्होंने से ज्यादा देशों में 50,000 से ज्यादा लोगों को अब तक ट्रेनिंग्स दी हुई है और आज आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो प्लीज मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट. ट्राई टू बी 100% concentrated and take maximum advantage of this golden opportunity. And now I am handing over mic to Preetham sir. Sir, we are making you the host and now the floor is going to be yours. Most welcome on behalf of Brilliant Public School family. Thank you, Ravi. Would you please allow me to share my screen because it is still not allowing me to share. Yes, my sir. screen. Done, sir. He's sitting down. Very good morning to all the students and happy Friday. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ये जो 40-45 मिनट हम लोग बात करेंगे ये आपकी जिंदगी में, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज. मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक म्यूट कर लें सो दैट द प्रोग्राम इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब. आपसे रिक्वेस्ट है कि सब आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए और लास्ट में अगर हमारे पास टाइम रहा तो विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर. और क्वेश्चन आंसर यू कैन कीप योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स एंड आई वुड लव टू. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के लिए है. इफ यू कांट अवॉइड इट, एंजॉय इट. सही बात है. और इसकी शुरुआत मैं एक छोटी सी कोट के साथ करूंगा. ये प्रेयर है जो अक्सर मैं क्या करता हूँ और वो प्रेयर है क्या? God give me the power to change the things which I can. Okay, you can please mute your mic. So the first, God give me the power to change the things which I can change. दूसरी प्रेयर मैं गॉड से करता हूँ. गॉड गिव मी द पावर टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज विच आई कैन नॉट चेंज. एंड गॉड गिव मी द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ. इसका मतलब जरा समझते हैं. तो पहले कोड में पहली लाइन में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मुझे उतनी ताकत और शक्ति दो कि जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं उनको मैं बदल सकूं. ईश्वर मुझे वो ताकत और शक्ति दो कि जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लूं. और गॉड मुझे वो अंडरस्टैंडिंग दो कि मैं दोनों का मतलब दोनों का डिफरेंस समझ सकूं. प्रॉब्लम क्या होती है कि जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं अपनी लाइफ में उनको हम बदलने की कोशिश नहीं करते हैं. Can wake up early in the morning. I can concentrate in my work on my health. I can eat well. I can create a bond with my family and friends. You know, I can have my bigger goal.
ये सारी चीजें जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं हो सकता। क्या चीजें हम नहीं कर सकते? हम दूसरे का बिहेवियर नहीं बदल सकते, हम कोरोना को खत्म नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बड़े डिसीजन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो नहीं ले सकते। एंड व्हाट हैपेंस, हम परेशान होते रहते हैं। तो जिन चीजों को हम बदल सकते हैं उनको हम बदलने की कोशिश नहीं करते, और जिनको हम नहीं बदल सकते अननेसेसरी हम उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, कैसे हम मुसीबत के वक्त में अपने आप को हैंडल करें और अपने आप को हम जिंदगी में आगे बढ़ाएं। अब जरा समझते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कितनी भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, वो उस सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉन्फिडेंट पीपल। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप स्टेज पे खड़े होकर के बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने क्लास में खड़े होकर के क्वेश्चन पूछा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी है कि आप विपरीत परिस्थितियों में, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में ट्रबल्स नहीं आए, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए, जिसने कभी सेटबैक्स नहीं देखे। तो कॉन्फिडेंट होने की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो ये कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, दे आर नॉट डिफीटेड बाय फेलियर, दे परसिवियर एंड मेक यूज ऑफ सेटबैक्स। फॉर देम फेलियर इज ओनली द इवेंट बट नॉट द पर्सन। ये वो लोग हैं जो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए उसके सामने ये हार मानते नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ काम करते हैं, और जो उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं उससे भी कुछ ना कुछ वो लर्न करते हैं। और उनको मालूम है कि जो मुश्किल वक्त है ये बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जो लोग अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन करते हैं, दे आर गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग। दूसरी खास बात यह है कॉन्फिडेंट लोगों की कि वो मुश्किल वक्त के खत्म होने का इंतजार नहीं करते हैं। वो इस बात का भी वेट नहीं करते हैं कि कोई उन्हें ये कहे कि ये करो या ना करो। ये वो खुद के अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं। उनको जब कोई गलत चीज, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती हुई दिखती है तो अपना खुद का डिसीजन लेते हैं और उस सिचुएशन में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किस्मत के ऊपर नहीं, सिचुएशन के ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर नहीं, बट आई एम माई ओन केयर टेकर, आई कैन शेप माई ओन डेस्टिनी। सो ये हम क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे बीच में से बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हीं सिचुएशन में जो हमारे को मुश्किल लगती है बहुत आसानी से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और उन्हें हम कॉन्फिडेंट लोग कहते हैं। और कॉन्फिडेंस ये भी है कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, आप पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में हो जाए, कोई साथ देने वाला न रहे, आपको उस एडवर्स वेबिनार चल रहा है, वेबिनार चल रहा है, सेमिनार को मैनेज वेबिनार, वो सेमिनार होता है पर वो फोन में आ गया तो वेबिनार हो गया। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट। मुझे मालूम है सेमिनार चल रहा है, आप किसी को फोन पे बता रहे हो, लेकिन प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। ओके, देखिए जो ये सिचुएशन है वो ये है कि हम जब परेशान होते हैं तो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ वो बाहर से नहीं आती है, वो अंदर से आती है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अभी आज पिछले 6 मंथ से पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, और हम में से बहुत लोग परेशान होते हैं। खास करके मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको बाहर जाने का वक्त नहीं, जा पा रहे, ओपनली किसी शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते, बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, फ्रेंड्स के साथ खेलने, बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते। लेकिन आप ये समझिए, ये परेशानी पूरी दुनिया के 600-700 करोड़ लोगों के सामने है। लेकिन इस सिचुएशन को ये समझना कि ये सिचुएशन मेरे अकेले के साथ नहीं है, और परेशान होकर के इसका कोई और रिजल्ट नहीं निकल सकता। जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए, मेरी जिंदगी सामान्य नहीं हो सकती। तो जो कुछ मेरे सामने है, क्यों ना मैं उसका फायदा उठाऊं और क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करूं। और यही कारण है, आज मैं अपनी बात करूं कि मैं भी करीब करीब 2 महीने घर में था, और जब मुझे पता चला कि मुझे 2 महीने घर में रहना है और मैं
शायद 30 दिन में से 10 दिन ट्रैवल करता हूँ। हर दूसरे महीने मुझे इंडिया से बाहर जाने का मौका मिलता है अपनी सेमिनार्स के लिए, और मैं शायद 12-14 घंटे काम करता हूँ। लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए घर में कैद रहना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जिस दिन ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपनी डायरी उठा करके ये देखा कि मेरी जिंदगी के ऐसे कौन कौन से पेंडिंग काम है जो मैं अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि हाँ, मैं फैमिली को कम टाइम देता हूँ, तो लेट मी कनेक्ट विद माय फैमिली। मुझे घर का खाना खाने का कम मौका मिलता है, तो चलो मैं घर के खाने को एंजॉय करता हूँ। मुझे एक बुक बहुत दिनों से लिखनी थी, मैंने 3 बुक ऑलरेडी मेरी पब्लिश हुई है। एक बुक मुझे लिखनी थी और 1-1.5 साल से वो पेंडिंग चल रही थी, वो मैंने चलो इसको लिखेंगे। कई सारी ऐसी बुक थी जो मुझे पढ़नी थी, लेकिन टाइम की पॉसिटी की वजह से आई वाज नॉट एबल टू रीड दोज बुक्स। आई डिड दैट। और आप सोचिए कि आई गो एंड कंडक्ट माय सेमिनार्स इन पर्सन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने कहा कि चलो ऑनलाइन सेमिनार्स करते हैं। और उन 60 दिनों में जब मैं पूरी तरह से घर में कैद था, लगभग 22 मार्च से और 18-20 मई तक, मैंने घर में बैठ करके करीब 72 सेमिनार्स कंडक्ट किए। नॉट ओनली इंडिया, बट मैंने श्रीलंका में के लिए किया, मैंने कनाडा के लिए किया, मैंने बांग्लादेश के लिए किया, मैंने नेपाल के लिए किया, मैंने अफ्रीका में एक कंट्री है घाना, वहां पर मैंने एक सेमिनार किया। तो मैंने उसे अपॉर्चुनिटी समझा। तो खास बात यह है कि जब भी आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है, आप हेल्पलेस महसूस करते हो, आप सोचिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। और ये सब कुछ करने की जो स्ट्रेंथ है आपको अंदर से मिलती है, और वो अंदर से स्ट्रेंथ आपको कुछ भी करने के लिए इंस्पायर करती है। अगर हम देखें, देयर आर ओनली 3 प्राइमरी कलर्स। आज दुनिया में हम देखते हैं, पेंटिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ कलर शेड्स दिखते हैं। लेकिन दुनिया में तो बेसिक कलर 3 ही हैं। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में, संगीत में सुर जो है सिर्फ 7 होते हैं। और अगर मैं डिजिट की बात करूं तो 0 से 9 यानी कि सिर्फ 10 डिजिट हैं। हर जगह रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर जगह पाबंदी है, हर जगह रेस्ट्रिक्शंस है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके पास जो कुछ भी लिमिटेड सोर्स है उससे आप क्या कर पाते हैं। आज हम आईटी वाले टाइम में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं या ब्रिलियंट में पढ़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लंदन में रहते हैं या 12 में रहते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका आप कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी हैव hundreds and thousands of such examples that people, students studying in a small city created wonders in their lives। तो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मैटर करती है कि आप क्या कर सकते हैं। हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, करने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज देखें कि नेगेटिविटी की तरफ तो हर कोई देखता है, प्रॉब्लम की तरफ तो हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आप जो है, I once again request Mahima Nama, your mic is. Most can mute everyone because so उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। Sir, it has to be done from your system. Sir, all are to be mute from your side. Okay, let me do that. Because you are the. Okay, thank you. So as I told you that in your life, good and bad, both things are going to be there. It's up to you whether you focus on bad things, negatives, or you focus on positives. I told you my story that when I started staying inside the home, I took it positively and I started looking what I can do. Similarly, what else you can do? दुनिया क्या कहती है? देखिए अभी क्या हुआ, कितनी सारी नेगेटिविटी है। एवरी न्यूज़पेपर वाज टॉकिंग अबाउट ओनली नेगेटिव थिंग्स। सो आफ्टर 3-4 days I stopped watching news because seeing that news is not going to help me personally in my life. That is going to create a lot of negativity. When I was having a look at social media, Facebook, Instagram and all that, I did not.
जहां भी मैंने देखा कि मेरी नेगेटिव न्यूज है उसको मैंने या तो ब्लॉक कर दिया या मैंने देखना बंद कर दिया। आप अंदर से फील करिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप बाहर के सोर्सेस को ज्यादा देखेंगे, न्यूज को ज्यादा देखेंगे, नेगेटिविटी को ज्यादा देखेंगे, तो आप बाहर से एक्सटर्नली ड्रिवन होंगे। और जब आप पॉजिटिविटी में होते हैं तो आपकी अंदर से फीलिंग आती है कि आपको करना क्या है। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास अभी तक, जब आप कॉन्स्टेंटली स्कूल जाते थे, 6 घंटा स्कूल में होते थे, फिर कोचिंग जाते थे, आपको सुबह शाम वक्त नहीं मिलता था, और कुछ काम के लिए आप कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ अभी आपके पास बहुत टाइम है, और जो आपके पास काम है उसको आज निपटाइए। अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ्स बराबर नहीं है तो आप मैथ्स में एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि यू हैव टाइम। अगर आपको लगता है इस सब्जेक्ट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, डू दैट। सो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आपको फोकस इस बात पे करना है कि कोई काम अगर आपको करना है तो उसको कल पर पोस्टपोन मत करिए, उसको आज के आज फिनिश करिए। हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा, योर मॉम, योर डैड, योर टीचर, योर प्रिंसिपल, योर ब्रदर, योर सिस्टर, हर इंसान आपकी जिंदगी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करता है, आपके लिए मदद करता है। इनकी इंपॉर्टेंस आपको उस दिन महसूस होती है जिस दिन ये इंसान आपकी जिंदगी से चले जाते हैं या आप इनकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग दीज पीपल, सो से थैंक यू टू देम, feel that gratitude and good feeling about them. Don't have a complaining attitude. Mom, you didn't do this. Dad, you didn't do this. मेरे को आपने खरीद के नहीं दिया, टीचर आपने मेरे को डांट दिया। कंप्लेन मत करिए, जो कि जब आप कंप्लेन करते हो, जब आप नेगेटिव, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस वाला अप्रोच फॉलो करते हैं तो अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में आना शुरू होती है। और सारी चीज जब हम करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे वीडियोस जिससे आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आती है, प्लीज डू नॉट। की बुराई करते हैं, पेरेंट्स की बुराई करते हैं, टीचर्स की बुराई करते हैं, सिस्टम की बुराई करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रखिए, क्योंकि वो भी कोरोना वायरस जितने डेंजरस हैं। कोरोना तो अभी 6 महीने में चला जाएगा, लेकिन ऐसे डेंजरस वायरस जो आपको नेगेटिव फ्रेंड्स देते हैं, नेगेटिव सोर्सेज से आते हैं, नेगेटिव वीडियो से आते हैं, वो आपको लाइफ टाइम परेशान करेगा। और आप दिन की शुरुआत जब भी करें तो एक पॉजिटिविटी के साथ करें, अच्छी चीज के साथ करें, अच्छे थॉट के साथ करें। रीड अ गुड बुक, रीड अ गुड स्टोरी। और मैं बार बार इस चीज को कहना चाहूंगा, हर कई लोगों से मेरी बात होती है, ऐसे लोग जो करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पॉलिटिशियन, ऐसे लोग जो स्कॉलर्स हैं, आज भी उनसे बात करता हूं तो दे फील सो हैप्पी दैट वी वर रनिंग वेरी फास्ट इन लाइफ। हमारे पास हमारे लिए वक्त नहीं था, लेकिन इस कोरोना की वजह से हमें कम से कम हमारी फैमिली को टाइम देने का मौका मिला, हमारे बारे में सोचने का मौका मिला। सो दैट इज आपको जो ये टाइम मिल रहा है, ये फ्री टाइम आप मिस करोगे। जिस दिन आपका स्कूल शुरू होगा उस दिन मिस करोगे, और आप कहोगे कि घर पे बैठ करके वो क्लास अटेंड करने का अलग मजा था, पढ़ने के लिए कितना टाइम होता था, आप कुछ भी फ्रीडम के साथ पढ़ाई कर सकते थे। तो इस चीज को आप एंजॉय करिए। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम किसी इंसान की जिंदगी में ना हो, ऐसा हो नहीं सकती। या इंडिया के सबसे रिच पर्सन मुकेश अंबानी की बात कर ले, या हम इंडिया के महान प्लेयर जिन्होंने अभी भी रिटायरमेंट लिया है, MS धोनी की बात कर लें, या हम अमिताभ बच्चन साहब की बात कर लें, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब भी कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, कुछ बोर्डम होने लगे, तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान है, इस इंसान ने सारे करिश्मे किए हैं, इस इंसान ने सारे इन्वेंशंस किए हैं, इस इंसान ने सारे बड़े बड़े काम किए हैं। आप भी वही इंसान हो। The day you start thinking from inside, yes, you can also do that wonders. You will also be doing that wonder. So do not underestimate yourself. और प्रॉब्लम के बारे में जरूरत से ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो, हनुमान जी ने क्या किया था कि उनको जब पर्वत लाने के लिए कहा तो कहा कि पर्वत तो बहुत बड़ा है, तो उन्होंने अपनी साइज को, पर्वत उनके लिए उस वक्त प्रॉब्लम था, तो उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि प्रॉब्लम छोटी करने लगी। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को बार बार सोचोगे, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात करोगे, तो आपको प्रॉब्लम बड़ी नजर आनी पड़ेगी। और जब भी कोई प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, आपको लगता है यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, यू आर नॉट गुड एट सोशल स्टडीज, डोंट टॉक अबाउट इट कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, ये पढ़ने में मजा नहीं आता है, बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, बहुत ही टफ है। जितना ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे उसकी मुश्किल और बढ़ेगी। डू नॉट वेट। आपको मालूम है ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस बोलने के अलावा आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है?
कुछ नहीं किया है, तो आपको प्रॉब्लम के बारे में बोलना बंद करिए और एक्शन लीजिए। व्हाट एक्शन क्यू एंड टेक, कि आपके क्लास के 10 बच्चे अगर मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं, वो भी उसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसी बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आपके क्लास के 10 बच्चे सोशल स्टडी में अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई सुपरमैन नहीं है, वो कोई सुपर गर्ल नहीं है, वो कोई सुपर बॉय नहीं है। When 5-10 students can do good in subjects in my class, why can't I? ये माइंड से जो ब्लॉक है निकालना पड़ेगा कि मेरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। और दुनिया में कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा आपको, आपको अपना मोटिवेशन खुद करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आपको बड़ा बनना है, बाहर निकलना है, अपना नाम, आप चाहते हैं कि ब्रिलियंट स्कूल में 20 साल बाद भी आपका नाम लिया जाए एज अ स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट आज से 10 साल 20 साल पहले पढ़ता था, उसने आज क्या किया, वो आज यूएस में है, आज वो फला पॉलिटिक्स में है, आज वो कंपनी का सीईओ है, वो या बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन है, या व्हाटएवर द पर्सन इज, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर फॉर दैट। बट उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम के ऊपर कम और एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर। देखिए कंप्यूटर में अगर वायरस आता है तो एंटीवायरस करके एक सॉफ्टवेयर रहता है, और आप एंटीवायरस चलाते हो तो वायरस किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास वायरस को किल करने का कोई अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस नेगेटिविटी को कैसे किल करते। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने आप को इस तरह से बनाए कि नेगेटिविटी आपके पास आए ही ना, और आपके इर्द गिर्द अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको आप खुद से ही दूर भगा दीजिए। छोटी छोटी स्टोरी और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको देना चाहिए। अफ्रीका में एक इंसान हुआ जिसका नाम था ऑस्कर, ट्रेनर भी बोलते, और दोनों पैर इम्प्यूटेड लेग के साथ वो जिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपना नाम इस दुनिया में बनाना, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है। और मैं ये बहाना नहीं बनाना चाहता कि मेरे दोनों पैर नहीं है इसलिए मैंने जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज किया। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच अ फिट एंड हेल्दी पर्सन कैन डू। तो उन्होंने अपने दोनों पैर में ब्लेड लगवाई, जैसे इस फोटो में लगे हुए हैं, और ब्लेड लगा के सिर्फ उन्होंने चलना शुरू नहीं किया, उन्होंने दौड़ना शुरू किया, और उन्होंने टारगेट बनाया कि आई विल बी द फास्टेस्ट रनर ऑन द अर्थ। और आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने 100 मीटर रेस, जो सबसे 100 मीटर रेस का जो विनर होता है ना ओलंपिक में, उसको दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बोलते हैं, फास्टेस्ट पर्सन बोला जाता है उसको, और उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आप जानते हैं 100 मीटर रेस के लिए, 100 मीटर रेस के लिए आज तक इंडिया से किसी भी एथलीट ने क्वालिफाई नहीं किया है, ओलंपिक में ही नहीं आ पाए। उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वो अलग बात है, टेक्निकल ग्राउंड में उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन आज ऑस्कर पिस्टोरियस को आप गूगल पे देख लेना, ब्लेड रनर या ऑस्कर पिस्टोरियस कौन है, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को चैलेंज किया। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। रेमंड एवरी इज अनदर एग्जाम्पल। रेमंड एवरी को ह्यूमन फ्रॉग कहा जाता है। क्यों ह्यूमन फ्रॉग कहा जाता है? जब वो बचपन में उनको पोलियो से उनके दोनों पैर खराब हुए, वो एक कोने में बैठे रहते थे। तो एक इंसान ने कहा कि आप क्यों बैठे रहते हो, कि मुझे दूसरे लोग बच्चों की तरह खेलना है, कूदना है, बट आई कैन नॉट रन। उसने कहा बेटा अगर तुमको अपने पैरों में स्ट्रेंथ पैदा करनी है तो उछलो, मेंढक की तरह उछलो, जंप करो। एक दिन तुम्हारे पैरों में ऐसी पावर आएगी दैट यू विल बी एबल टू रन लाइक देम। और उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसने प्रैक्टिस शुरू की। he used to jump, he used to get hurt because पैरों में तो जान नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि किसी को पैरों में अगर पोलियो हुआ है, पैरालिसिस, तो पैरों की हालत क्या होती है। बट उसके दिमाग में बहुत बड़ा विश्वास और बिलीफ था कि एक दिन मुझे बाकी बच्चों की तरह खेलना और कूदना है। he kept on doing that। पैर उसके उतने के उतने पतले रहे, लेकिन उसने अपने पैरों में इतनी स्ट्रेंथ पैदा कर ली कि he started jumping। और उसने फिर पैरालंपिक्स में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और उसने उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते, ट्रिपल जंप, हाई जंप और लॉन्ग जंप। ऐसा इंसान जिसके दोनों पैरों में पैरालिसिस था। आप सोचिए, इंसान अगर ये तय कर ले तो आज के बाद से हम कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, नहीं मेरे घर पे ये नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस माय डियर फ्रेंड्स। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सच पीपल हु केम आउट ऑफ दोस एडवर्स सिचुएशंस इन देयर लाइव्स, एंड उन्होंने अपना नाम इस दुनिया में फैलाया। ऋतिक रोशन का नाम आपने लिखा, और आप उनकी बेहतरीन डांसिंग एबिलिटीज के लिए उनको जानते हो। बट हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि ऋतिक लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। उनकी कभी गूगल पे फोटो देखिएगा, जब वो 11-12 साल के थे तो कितने दुबले पतले और स्किनी थे। 12-13 साल की उम्र तक ही यूज्ड टू स्टैमर, हकलाते थे, और उनके एक हाथ में 2 अंगूठे भी हैं। He was having such personality, but slowly and gradually उन्होंने ठीक से बोलना शुरू किया, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को ठीक किया, और उनकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि आई वांट टू बी द बेस्ट बॉलीवुड डांसर, मेरा नाम बेस्ट डांसर की कैटेगरी में आए। एंड देन व्हाट हैपेंड, 18 साल की उम्र तक
उनकी ये बहुत अच्छी, लेकिन 18 साल की उम्र में उनको एक बीमारी हुई। इंडिया में उन्होंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बट ही कुड नॉट फाइंड अ रीजन कि इनको बीमारी क्या है। फाइनली उनके फादर उनको यूनाइटेड स्टेट्स के बेहतरीन हॉस्पिटल में लेके गए, उनकी चेकिंग हुई तो पता चला उनको एक बीमारी है, बीमारी का नाम है स्लेरोसिस। स्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जब अमेरिका में बोल दिया गया इसका कोई इलाज नहीं है, अगर आपको लंबा जीना है, ज्यादा जीना है, तो आपको डांस नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, आपको ज्यादा टाइम रेस्ट करना पड़ेगा तो आप लंबा जी पाओगे। Now when Hrithik Roshan was coming back to India, it was very difficult for him. He could not sleep. 15-16 घंटे की जो कांस्टेंट फ्लाइट न्यूयॉर्क से मुंबई की थी, वो सो नहीं पाए। उनके दिमाग में टेंशन थी कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। और उन्होंने एक चीज तय की कि मेडिकल साइंस कुछ भी गए, पर मुझे तो एक एक्टर बनना है। उन्होंने बीमारी को साइड में रखा, बीमारी की परवाह करना बंद किया, एंड ही स्टार्टेड। उन्होंने अपना कोई भी रूटीन नहीं रोका। ही यूज्ड टू डांस, ही यूज्ड टू जॉग, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस। पैरों में बहुत उनको तकलीफ होती थी, मसल्स में बहुत पेन होता था, बट उन्होंने दिमाग से उसको फोकस किया। और उसके ठीक 3 साल बाद उनकी पहली पिक्चर कर होना प्यार है रिलीज हुई, जिसको 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। और आज भी ऋतिक रोशन की आप देख लीजिए, उनकी बॉडी देख लीजिए, उनका डांस देख लीजिए, उनकी एक्टिंग देख लीजिए, जबकि वो ऐसी बीमारी से, उनकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद अब तक मर चुका होता। इतनी सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में, अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अगर हमने दूर कर दिया तो आप जिंदगी में वो कर पाएंगे। सपने तो हम सब देखते हैं, ड्रीम्स तो हम सब देखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, मुझे ये पाना है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम गिव अप मार देते हैं। एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा। बात है 1960 की। एक इंसान बहुत गरीब था, शहर से थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वो अपने गाँव लौटा। और ये घटना है बिहार स्टेट में, एक जिला है जिसका नाम है गया, डिस्ट्रिक्ट गया। और डिस्ट्रिक्ट गया से 50 किलोमीटर दूर एक टाउन है वजीरगंज, और वजीरगंज से अनदर फ्यू किलोमीटर्स एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और गांव का नाम है गेलोर घाटी। ये लड़का वहां पर आता है पढ़ाई पूरी करके, लेकिन इसके घर की हालत इतनी खराब है, इतनी गरीबी है कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। मैं कहूंगा कि कच्ची झोंपड़ी हालात में रहता है। खैर, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसके पास कोई खेती की जमीन नहीं थी, तो उसने मजदूर की तरह दूसरे के खेत में काम करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हुई। शादी के बाद उसको एक बच्चा हुआ। एक दिन उसकी वाइफ उसको खेत पर खाना देने आ रही थी। घर से और खेत के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती थी, और पहाड़ी से फिसलने से वो बहुत इंजर्ड हो गई। उस गांव से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, और इस गांव से उस गांव में जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, आपको पैदल ही जाना होता था। अगर कोई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता तो उसको चारपाई पे डाल करके 4 लोग उठा करके ले जाते थे। दिस यूज्ड टू बी द सिचुएशन इन 1960 इन दैट विलेज। सो उसकी वाइफ जब इंजर हुई और उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगी, वो बेहोश हो गई, तो 2 लोग उसको उठा करके लेके गए। तो जहां हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल 50 किलोमीटर पड़ता था, क्योंकि पहाड़ी रास्ते से घूमते हुए जाना पड़ता था। रास्ते में पहाड़ था। अगर देखा जाए तो गांव उस पहाड़ के उस पार था। अगर पहाड़ ना हो तो हम शायद आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस से, लेकिन पहाड़ होने की वजह से घूमते हुए जाना पड़ता था। जब तक वो अपनी वाइफ को वहां लेकर के पहुंचा, उसकी डेथ हो चुकी थी। और इंसान इतने टेरिबल स्टेट में था, इतना शॉक में आया कि वो पागल सा हो गया। और अगले दिन उसने आकर के देखा कि मेरी वाइफ की डेथ क्यों हुई है, पहाड़ की वजह से। क्योंकि एक तो पहाड़ी पे फिसलने से उसको इंजरी हुई, और दूसरा इस पहाड़ी की वजह से मुझे लंबे रास्ते से जाना पड़ा, तो आई कुड नॉट टेक माई वाइफ टू द हॉस्पिटल इन टाइम, सो शी डाइड। व्हाट शुड आई डू? उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि मुझे ये पहाड़ को तोड़ना है, मुझे इस पहाड़ को यहाँ से हटाना है। अब सोचिए, इतना बड़ा पहाड़, एक इंसान वो एक अपना हथौड़ा लेकर के पहाड़ पर पहुंच गया। हथौड़ा भी उसके पास नहीं था, उसके पास एक पालतू बकरी थी, उसने उसको मार्केट में 5 रुपए में सेल किया, हथौड़ा खरीदा और हथौड़े को लेकर के पहाड़ पे पहुंच गया और उसको तोड़ने लगा। लोगों ने पूछा, भाई क्या हो रहा है? कि मैं पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। लोगों ने उसका मजाक बनाया, बट ही केप्ट ऑन डूइंग इट। और आप ताजुब करेंगे, उसने 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि लगातार 22 ईयर्स तक खुदाई की। 22 ईयर्स। वो तो किसी स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं था, उसने तो कोई मोटिवेशनल क्लास अटेंड नहीं की थी, उसको तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसको तो पहाड़ तोड़ने के पैसे नहीं मिल रहे थे, कोई इनाम नहीं मिल रहा था, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, पर उसके दिमाग में एक चीज आ कि मुझे तोड़ना है। 22 ईयर्स में उसने पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बनाया। तो जो हॉस्पिटल वाले टाउन की डिस्टेंस 50 किलोमीटर होती थी, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 8 किलोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिविटी सबकी
नेगेटिविटी हर की लाइफ में आ सकती है, प्रॉब्लम्स इंसान की लाइफ में आ सकती है, बट हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन, इट इज अप टू यू। मैं जो आपको कहानी बता रहा था, एक कहानी मिस्टर दशरथ मांझी की, और एक भी आई द माउंटेन मैन, और मुझे मालूम है आप में से कई लोगों ने उस मूवी को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आज ही बोलूंगा, जितने स्टूडेंट यहाँ पे, अगर आपको जिंदगी में, को आज जरूर देखिएगा, या एक दो दिन में जब भी आपको टाइम मिले देखिएगा। ये वो रास्ता है जो उन्होंने 22 साल खुद अकेले, to 22 years to break this mountain, created it wide road and 1.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड। आप सोचिए, एक गांव का इंसान था, नहीं है, बेहद गरीब है, खाने के लिए उसके पास रोटी नहीं है, लोग उसके साथ नहीं है, स्कूल गांव वाले, उसके बावजूद भी द पर्सन इज that's what I want to say, my dear friends, my dear students. The day you decide I want to become a somebody in this world can stop you if you decide to do that. If you decide to do that, nobody can stop you. So, and there are few more stories, and I want to share with you guys, because stories make you learn a lot, and these are, you know, the case studies, proven चीज आपके सामने, जिसके थ्रू आप भी इंस्पायर हो सकते हो। एक स्टोरी आपके सामने, अ 4-year-old गर्ल, एक 4 साल की लड़की, कितने ब्रदर एंड सिस्टर्स थे वो? 22 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड शी वाज ऑन 20th नंबर। उसको डबल निमोनिया हुआ, एक स्कारलेट फीवर हुआ, और उसको बहुत अर्ली एज में उसकी लेफ्ट लेग 9 साल, और एक पैर जो उसका पैरालाइज था, उस पैरालाइज वाले पैर में वो ब्रेसेस लगा करके चलती थी, तो शी वाज एबल टू वॉक। 9 साल की उम्र में उसने तय किया कि मुझे ब्रेसेस की जरूरत नहीं, मैं जैसे भी चलना है लड़खड़ा के चलूंगी, और उसने ब्रेसेस के बिना चलना शुरू किया। 13 की एज में उसने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू बी एन एथलीट, रनर, मुझे एक रनर बनना है। बट इट वाज नॉट इजी, बिकॉज एक पैर में पैरालिसिस है, you are not able to walk properly. How you could be a runner? She used to participate in every race in the school, but she used to stay last. हर रेस में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उसका हमेशा आखिरी नंबर आता था। इतना होने के बावजूद भी उसने गिव अप नहीं किया। And one fine day she won a race because उसने बहुत प्रैक्टिस की, and finally she started winning every race. जब उसने पहली बार एक रेस जीती, तो फिर वो चाहे जिसके दोनों पैर सलामत थे उसको भी उसने हराना शुरू किया, और एक दिन जाकर के उसने ऐसा काम किया, शी इज विल्मा रुडोल्फ, और उसको एक पर्टिकुलर ओलंपिक में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल, एथलेटिक इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। आप सोचिए, दीज आर दी लिविंग लेजेंड्स in front of us from whom you can seek inspiration. A school teacher scolded a boy for not paying attention. एक बच्चा था जिसका क्लास में मन नहीं लगता था। टीचर जब कुछ खास करके मैथ्स पढ़ा रहे होते थे तो वो इधर उधर देखता रहता था, और स्कूल से चूंकि वो अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहा था, फेल हो गया, तो उसको निकाल दिया, और बाद में उसकी मदर ने पूरी लाइफ टाइम उसको पढ़ाया, और आज उनको हम दुनिया का महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। What I mean to say is, you will always have adverse situation, you will always have challenges in your life, but how you stay tall in front of you, fight with those challenges, how you keep your confidence and belief system high that yes, I can do it and nobody can stop me achieving my dreams. I have come here to do। एक कैंडिडेट न्यूज रीडर की पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए गया कि सर आप रेडियो पे मैं न्यूज पढ़ना चाहता हूं, आपकी वैकेंसी थी। उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी आवाज बराबर नहीं है, आपका नाम भी बड़ा अजीबोगरीब है, तो आप बेहतर होगा कोई और करियर की तलाश करें। ही वाज रिजेक्टेड, सिर्फ एक छोटी सी नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया उनको, और आज हम उनको अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। कितने लोगों को ये स्टोरी मालूम? आज उनकी आवाज रिजेक्ट कर दिया गया। 1944 की बात है, पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी करती थी जिसका नाम था ब्लू बुक मॉडलिंग एजेंसी, और एक लड़की थी जिसका नाम था नॉर्मा। वो मॉडल बनना चाहती थी, और उस वक्त के माने हुए मॉडलिंग डायरेक्टर एमेलिन स्निवले के पास वो जाती है,
5 मिनट इंटरव्यू करने के बाद उसको, उसने तुम्हारी शक्ल आईने में देखी है तुमने, जाके बैठा है 1000-2000 की कोई नौकरी करो, क्लर्क की, टाइपिस्ट की नौकरी करो, और उसके बावजूद भी उसने गिव अप नहीं मारा, उसको दुनिया की बेहतरीन मॉडल माना जाता है मॉडलिंग के इतिहास में, और नाम है उनका मार्लिन मुनरो। The purpose of telling you every such thing is problem will come in each and everybody's life. If you focus in problem, you live a mediocre life. If you focus on your dream and believe in your own abilities, अगर आप अपने ड्रीम, अपने सपनों, अपने टारगेट, अपने गोल्स, जो चीज आप करना चाहते हो उस पर फोकस करोगे, और ये अपने अंदर एक विश्वास रखोगे कि यस, कई लोगों ने ऐसा काम किया तो मैं भी वो कर सकता हूं, तो आप वो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स की तरफ होगा, अगर एक्सक्यूजेस की तरफ होगा, अगर आपका फोकस कंप्लेंट्स की तरफ होगा, अगर आपका फोकस जो चीज नहीं है उसकी तरफ होगा, तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स के बीच में रहेंगे। प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने का एक तरीका है, जो जिंदगी में आप कर्ज करिए और कुछ इतना बड़ा करिए कि आप ही को नहीं, आपके पेरेंट्स को ही नहीं, आपके टीचर्स को, आपके टीचर्स को नहीं, बल्कि आपके पूरे टाउन को आपके ऊपर प्राउड फील हो। तो एक बहुत अच्छी पोएम जो कई साल पहले, मैं उसके साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर फिनिश करूंगा। और ये पोएम जो भी मैं खुद डल डाउन फील पढ़ता हूँ, क्योंकि जिंदगी के टफ टाइम्स के बारे में पोएम बात करती है, worthy now of mention. You move ahead with your plans with ambition, eagerness and dedication. If I can and I will should be intermingled with great determination. You ambitiously reach your goal. मैं पूरी इस यहाँ पे, यहाँ तक मैंने बात की कि आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कैसे reach your goal, leaving behind a direction. लेकिन लाइफ में कभी ट्रबल्स भी आएंगे, तो ट्रबल्स की भी बात किया है मैंने। And days just seem like gloom and doom, puzzled at life's station. Be energetic and cheerful to attain your destination. Move ahead with faith and love and be a star of God's creation. So cheer up and gear up and be a sensation. So this is what I wanted to talk to you. और कोई क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है प्रीतम कुमार गोस्वामी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ वीडियोस और पोस्ट डालता हूँ, प्रीत स्को पे मुझे कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज सीए प्रीतम गोस्वामी के नाम से, यू कैन लाइक दैट पेज। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड I hand over the proceedings to Ravi again. So if you can see any questions are there in the chat box, please tell me so that okay, so I have a question over here from Rishabh Sharma. Sir, I am in 11th and preparing for CLAT 2022. But the school studies and CLAT prep cannot handle at one time. Can you please suggest me what? Okay, let me tell you one thing. दुनिया में हर इंसान के पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स है। हम हमारे पीएम मोदी की बात करें, ही स्लीप्स ओनली फॉर 4 आवर्स। ही हमसे कितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, एंड लुक एट हिज एनर्जी लेवल, हाउ 18 to 20 आवर्स ही वर्क्स एंड इज रनिंग द एंटायर कंट्री। कांट आई मैनेज अ स्मॉल थिंग? और जरा सोच के देखिए कि आप 11th और 12th के जितने भी स्टूडेंट है, क्लैट की पूरी दुनिया में, इंडिया में अगर 50,000 1 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी स्कूल जा रहे हैं, वो भी, उनके पास भी 24 आवर्स हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग। और उसमें से कई लोग रैंक में आएंगे, उनको NLU बैंगलोर मिलेगा, किसी को हैदराबाद मिलेगा। तो आप, मेरा क्वेश्चन ये है, इफ इट इज योर प्रियोरिटी, इफ इट इज योर ड्रीम, यू कैन इजीली टेक 1 आवर आउट ऑफ योर डेली रूटीन। मैं क्या इतना जबरदस्त हो, क्या कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आपके ड्रीम को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपके बैली के अंदर वो फायर पैदा करे, और जिस दिन आपके बैली के अंदर फायर पैदा करेंगे ना, तो ये 24 घंटे भी आपको बहुत ज्यादा लगने लगेंगे, और 24 घंटों में क्लैट के आप पता नहीं क्या क्या कर पाएंगे। सो प्लान योर स्केड्यूल, इवन इफ यू स्टडी 1 आवर अ डे। क्लैट का कोई सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, मुझे क्लैट का सिलेबस मालूम है, और उसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम होता है। इवन इफ यू स्टडी 1 hour a day, which is very simple, आप निकाल सकते हो, तो आप क्लैट को एक ही बार में बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। तो optimize your resources, will be able to do that. Any other questions you guys have?
If you have any questions, you can type in chat box. I'm here to reply all your questions. And if, or else if you're comfortable asking, you can unmute yourself and then ask directly. I think guys have no questions. मैंने बोला है मेरा फेसबुक को लाइक करिए, वहाँ पर कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछ पा रहे तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा. Whenever I see your question, I would reply. So I'm handing over the proceedings to Ravi, and Ravi, if you could moderate and if you could ask some questions from the participants, I would welcome that. Dear students, any questions which you all will like to ask to Mr. Preetham Goswami, sir? No questions. अच्छा, आप एक क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों की ओर से कि ये जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है और बच्चों को लाइव क्लासेस अटेंड करना पड़ रहा है, अब उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं. सबसे बड़ा चैलेंज नेटवर्क की कनेक्टिविटी का आता है जो बहुत सारी जगह पे नहीं हो पा रही है, और बड़ा चैलेंज आता है डिसिप्लिन का कि उस तरह से वो माहौल नहीं बन पा रहा है. ऐसी किसी परिस्थिति में आप स्टूडेंट्स को आपका क्या संदेश देना चाहेंगे, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने समय का मैक्सिमम और सही उपयोग कर पाए? मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, मैंने अभी अभी आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया कि उनको बहुत अर्ली एज में स्कूल से निकाल दिया गया और उनकी पूरी एजुकेशन घर पे हुई, खुद से हुई, कोई उनको गाइड करने वाला भी नहीं था. उनकी मदर को जितना था तो उन्होंने गाइड किया और उस दुनिया के greatest scientist bane. My only submission to all of you is, if you have inclination from your inside, if you want to study, you know, last year my son didn't go to school, he did not attend any class, he did not go for coaching, and scored 86% in 12th standard. And how he studied? By watching YouTube videos. मैं कहता हूँ आप उस जमाने में हो जब आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप जब फिजिकल स्कूल में जाते हो तो सिर्फ आपके पास, हमारे टाइम पे एक ही ऑप्शन होता था कि हम स्कूल में जिस टीचर के पास पढ़ते हैं, और हमारे टाइम पे ट्यूशन पढ़ना तो ये माना जाता था रबर स्टैम्प की एक कमजोर बच्चा है वही ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो ट्यूशन पढ़ना भी शर्म की बात होती थी हमारे टाइम पे. तो स्कूल के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था. आज आपके पास स्कूल की क्लासेस के अलावा इतने ऑप्शंस हैं कि आप YouTube पे जाकर के सैकड़ों ढेरों वीडियो, एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं. बट इट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस रवि सर, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्लिनेशन. अगर आज एक क्लास में 25 बच्चे और 25 के 25 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि 25 के 25 का मन नहीं लग रहा या 25 के 25 इनडिसिप्लिन्ड है. इफ यू हैव दैट फायर इनसाइड, इफ यू हैव विलिंगनेस टू स्टडी, इफ यू हैव कि मैं को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मेरे को अपने पेरेंट्स का नाम करना है, तो आपको कैसी भी क्लास चले यू विल बी एबल टू डू दैट. सो इसीलिए मैंने पूरे टॉक के अंदर यही बात की कि डेवलप दैट फायर इनसाइड यू, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है. कनेक्शन नहीं है कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पे जाकर के कोई आपका वीक रह गया टॉपिक वो करिए, आप टीचर्स को फोन करके फोन पे बात करिए. और मैं कहता हूँ कि आप किसी गांव में नहीं रह रहे. मैं अभी सोशल मीडिया पे एक देख रहा था कि गांव में एक बच्चा रहता है, राजस्थान की कहीं की कोई बात थी, उसको घर पे कनेक्शंस नहीं आते, तो रोज सुबह वो 6 बजे उठ करके अपनी चेयर टेबल ले जाकर के एक पहाड़ी के ऊपर जाता है रोज और वहां बैठ करके अपनी ऑनलाइन क्लास लेता है मोबाइल पे. सो I consider them as an excuses. So if you have that willingness to study, you will find one or other way to study. So and that excuses तभी गायब हो सकते हैं जब आप अंदर से, जैसे आपको खेलने में मजा आता है, जैसे आपको वीडियो गेम खेलने में मजा आता है, जैसे आपको टीवी देखने में मजा आता है, आप वो मजा स्टडी के लिए भी डेवलप करिए, तो ये एक्सक्यूजेस आना अपने आप बंद हो जाएंगे. सर एक और विषय है जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें कि बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चल रही है कि सेशन 0 हो जाएगा या बच्चों को स्कूल पास होने का वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन पास होना
और लर्निंग के माध्यम से ग्रोथ होना, इन दो चीजों में जो डिफरेंस है कि पढ़ने की इंपॉर्टेंस केवल डिग्री लेना नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। इस विषय को आप हमारे बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, मेरा निवेदन है आपसे सर। देखिए इसमें क्या है कि दो तीन बातें हैं यहाँ पर। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार एग्जाम्स तो 100% होंगे। आपने देखा कि कितने भी विरोध के बाद IIT, JEE और नीट के एग्जाम्स हुए, एंड आई एम वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद मेनी ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट। तो बड़े बच्चों की क्लासेस तो मैं समझता हूँ अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, मे बी फ्रॉम 8th ऑनवर्ड्स। ओके, हो सकता है छोटे बच्चों की ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, लेकिन गवर्नमेंट का कहीं से दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है एग्जाम कैंसिल करने का और डायरेक्ट प्रमोट करने का। ठीक है। और दूसरी बात यह है, जैसे कई बार मैंने अपने कज़न को देखा, बाइक लेके गया और मैंने हेलमेट लगा के नहीं गया, तो मैंने लौट करके उसको पूछा, मैंने कहा भाई हेलमेट लगा के क्यों नहीं गए? कि मैं जिस रास्ते पे गया उस रास्ते पे पुलिस वाले नहीं मिलते। एंड आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। मैंने कहा यू आर एन एजुकेटेड मैन, यू आर एन इंजीनियर, इफ एन इंजीनियर लाइक यू विल स्पीक लाइक दिस, डू यू यूज हेलमेट जस्ट टू एस्केप फ्रॉम पुलिस पीपल और फॉर योर ओन सेफ्टी? कल को तुम्हें कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे घर वाले रोते रह जाएंगे। सिमिलरली ये जो एग्जाम्स हैं, ये एक सिर्फ माध्यम है डिसिप्लिन क्रिएट करने का। स्टडी का बेसिक पर्पस तो ये है कि आज मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने कई CA के बच्चों को पढ़ाया। 11th 12th के कई बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के पढ़ करके पास होके आते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती। और जब आप किसी हायर स्टडीज के लिए जाते हो, CA के लिए, क्लैट के लिए, IIT के लिए, नीट के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 11th and 12th और 9th और 10th में 90 लेके आया, 80 लेके आया। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने, आप स्टडीज कितनी डेप्थ हैं। और उस वक्त आपको इस बात का एहसास होता है कि अगर मैंने 8, 9, 10 ठीक से पढ़ाई की होती, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होते, नॉलेज गेन की होती, तो और मैं ऐसे भी लोग देखे जो 90% लेके आते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट जीरो होते हैं सर, रट्टा मार के उन्होंने ले आए, कैसे भी करके ले आए। बट इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं थी, बट उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो grew a lot. My question is, please focus. My submission is please focus. आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को ये सोच करके पढ़िए कि मुझे नॉलेज ग्रैब करनी है। कभी मैं अपने बेटे से आपकी बात कराऊंगा, आप उससे बात करिएगा, उससे दुनिया के किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर लीजिए। है मतलब वो जब 7th स्टैंडर्ड में था तब से उसको अमेरिका में क्या रिसर्च चल रहा है, उसको मार्क्स कभी भी ज्यादा नहीं आता और उसने कभी मार्क्स के चक्कर में पढ़ा भी नहीं, और हमने कभी उसको फोर्स भी नहीं किया। उसको स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, ही लव रीडिंग, ही लव्स टू एक्सप्लोर। तो नॉलेज का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। पढ़ाई का मेन मकसद हमें ग्रो करना है, हमको नॉलेज गेन करना है, ना कि मार्क्स लाना। मार्क्स तो सिर्फ एक प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, आपने क्या पढ़ाई की, हम उसको कर रहे हैं। बट और आने वाला जो टाइम है, अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसी पे है, वो पूरी की पूरी नॉलेज बेस्ड है। जो भी PM मोदी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं जो अगले साल से इम्प्लीमेंट होगी, इट इज टोटली नॉलेज बेस्ड। मार्क्स कम आ रहे के ज्यादा आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नॉलेज कितनी है, आपके अंदर अकल कितनी है, आप उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ने के लिए ना पढ़े, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा। जैसे आप कहानी की बुक पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं, वैसे अपनी बुक को पढ़ेंगे तो मजा आएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल सर, मैं माइक अब हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर विनोद विजय को हैंड ओवर करता हूं फॉर हिज वोट ऑफ थैंक्स। विनोद सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ओके मैं सबसे पहले प्रीतम जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने हमारे बच्चों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जो प्रेरित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को इस समय वास्तव में ये कोरोना का जो समय चल रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव शो करता है, और जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि बार बार बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। इस तरह से कभी बच्चों को पढ़ने का पहले चांस नहीं लगा, और अब इन सब समस्याओं का जो समाधान कर रहे हैं उसमें आपके द्वारा दिए गए
2-3 जो एग्जाम्पल थे, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल था, वो सबसे बड़ा मुख्य एग्जाम्पल तो वो जो पहाड़ खोदने वाला जो एग्जाम्पल था, बहुत बड़ा बेसिक एक एग्जाम्पल हमें लगा, और बच्चों को इससे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है 100% मिलेगा। बच्चों को इससे हमें इंस्पायर होने की आवश्यकता है कि जब वो पहाड़ खोद सकता है एक व्यक्ति उसकी समस्या का समाधान करने के लिए, तो निश्चित रूप से हमारी छोटी सी समस्या है, केवल बस इतना सा है तो अंतर है कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे और हम नेटवर्क के माध्यम से हमारे घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं। तो आप जो भी स्कूल से या क्लास से या नेटवर्क के माध्यम से जो वीडियो लेक्चर जाते हैं या ऑनलाइन लाइव क्लास होती है, उस क्लास को 1 या 2 बार ढंग से पढ़ें और रेगुलर स्टडी को मेंटेन करें और अपनी पढ़ाई का वैसा कीर्तिमान स्थापित करें जैसा इसके पहले आपने नहीं किया था। आज के वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है, और मैं इस बात के लिए एक बार और हमारे प्रीतम सर को बहुत बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रीतम सर के बारे में पहले भी रवि सर ने आपको बताया था, कोटा के सबसे बेस्ट इस समय मोटिवेशनल गुरु हैं, और आपने खुद ने ही बताया आप नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी कई प्रकार के मोटिवेशनल सेमिनार दे चुके हैं। तो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है रवि सर के माध्यम से। मैं रवि सर को भी बच्चों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ में प्रीतम सर को मुख्य रूप से जो हमारे साथ जुड़े और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी इस तरह की बातें बताई, और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि कभी अगर हमें मौका मिले तो आप हमारे बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर और रवि सर। और सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारी स्टडी को इन सब कठिनाइयों के बाद भी, इन सब परेशानियों के बाद भी रेगुलर बनाए रखना है। ओके, थैंक्स सर। देवेश सर को भी जो इस ग्रुप में सबको जोड़ रखा है उन्होंने, उनको भी मुख्य रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे टीम्स को। ओके सर, रवि सर। Preetham sir, it was an amazing workshop and a huge learning for all of us. And thank you so much for this wonderful seminar, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And we'd like to have you again on our school platform very soon, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you so much.